हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम शकुंतला शर्मा है। आप सभी का स्वागत है मेरे सक्सेस वाइफ शकुंतला शर्मा चैनल में। आज मैं लेकर आई हूँ धन्यवाद की तकनीक। आइए जानते हैं कि धन्यवाद की तकनीक क्या होती है और धन्यवाद की तकनीक हम कैसे यूज करके अपनी लाइफ में चमत्कारिक रिजल्ट को पा सकते हैं। यकीन मानिए, लाखों करोड़ों लोगों ने इस धन्यवाद तकनीक को आजमाया है और बहुत ही अच्छे चमत्कारिक रिजल्ट को उन्होंने प्राप्त किया है। तो हम भी जानते हैं इसको। सबसे पहले मैं एक स्टोरी के माध्यम से इसको शेयर करना चाहूँगी। तो स्टोरी है एक माँ की। उसके 3 बच्चे थे और वो माँ अकेले ही उन बच्चों का पालन पोषण करती थी। उसकी नौकरी भी जा चुकी थी, वह दिवालिया थी और बच्चों का पेट भी नहीं पाल सकती थी। बहुत ही विकट परिस्थिति उसके सामने आ गई थी। उस समय उसने एक बात सुना उसने कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलने से पहले ही हमें कृतज्ञ होकर धन्यवाद देना चाहिए। कि जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो हम पाना चाहते हैं, उसके पहले हमें कृतज्ञ होकर धन्यवाद देना चाहिए। उसके सामने कोई भी ऑप्शन तो था नहीं, तो उसने सोचा कि ठीक है, मुझे इसे आजमाना होगा। तो वो इसे आजमाने के लिए ही ये प्रोसेस की। तो वह लेडी क्या की है कि वो 3 हफ्ते तक लगातार सुबह और शाम शांत और शिथिल मन से बैठकर एक ही शब्द दोहराती रही, परमपिता मेरी दौलत के लिए धन्यवाद, परमपिता मेरी दौलत के लिए धन्यवाद। वह ऐसा बार बार करती रही, कहती रही, बोलती रही। और फिर कभी भी जब भी दिन में उसके मन में आता है कि गरीबी का भाव आ जाता है या फिर उसको रोग बीमारी का एहसास होता या फिर कमी का एहसास होता, तो वो यही चीज़ दोहराने लगती कि परमपिता मेरी दौलत के लिए धन्यवाद, परमपिता मेरी दौलत के लिए धन्यवाद। अब ऐसा करते 1 ही महीने के अंदर उसको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया। 1 महीने के अंदर ही उसका रिजल्ट इस प्रकार से मिला कि वो कहीं जा रही थी रास्ते में और उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो एक कंपनी का मालिक था और उस कंपनी में वो बहुत पहले से जॉब करती थी। अब फिर से मुलाकात होने के बाद जब बात हुई तो कंपनी के जो मालिक थे उन्होंने इसको एक अच्छी जॉब का ऑफ़र दिया और साथ में कुछ कर्जा भी दिया कि ये जब तक सैलरी नहीं मिलती है तब तक का अपने घर का खर्च चलाओ, काम करो इससे। वह लेडी बहुत खुश हुई और थैंक्स बोली। फिर वो अपने काम पर लग गई और उसने आजमा लिया कि जो भी प्रार्थना हम कर रहे हैं उसका जवाब मिलने के पहले ही हम कृतज्ञ होकर अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो देखा आपने, इस प्रकार उस महिला के पास जब पैसे का अभाव था, नहीं था, तब भी वह किस प्रकार से धन्यवाद की तकनीक का यूज करके और उसने एक अच्छी लाइफ बितानी शुरू कर दी और उसकी सारी जो समस्याएं थी वो सॉल्व हो गई। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी कि जो हमारे पास चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, हेल्थ है, यदि हम उनसे खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, तो हमें याद रखना होगा कि ज़िंदगी में हम मरते दम तक कभी भी खुश नहीं रह सकते। यदि जो चीज़ें हमारे पास हैं उनके प्रति हम थैंकफुल नहीं हैं और उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। अक्सर देखा जाता है, सबके साथ यही घटनाएं घटित होती हैं कि हम पहले डिग्री की चिंता करते हैं कि हमें एक अच्छी डिग्री मिल जाए, डिग्री मिल जाए। डिग्री मिल गई तो हम एक अच्छी नौकरी की चिंता करते हैं। एक अच्छी नौकरी मिल गई तो फिर वहाँ इतने पॉलिटिक्स होते हैं कि उसके प्रति परेशान होते हैं और फिर होता है कि हाँ, शादी हो जाए तब खुशी मिलेगी। शादी हो गई, फिर होता है कि बच्चे हो जाएं तब खुशी मिलेगी। अब जब बच्चे आ गए तो फिर होता है कि अब बच्चे बड़े हो जाएं। बच्चे बड़े होने के बाद उनकी अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये सिलसिला चलता रहता है और हमारी एज बढ़ती जाती है और हम कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं। तो यहाँ पर एक तरीका हमें और सीखना होगा खुश रहने का, वो है धन्यवाद की तकनीक।
हमें हमेशा थैंकफुल रहना होगा और एक थैंक यू नाम का जो मंत्र है उसको हमेशा हमें मंत्र की तरह रटना होगा कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये चीज़ें दिन रात हमेशा एक मंत्र की तरह इसको रटना होगा। अब क्या हम अपने शरीर के प्रति कभी थैंकफुल रहते हैं? कभी सोचते हैं कि हमारी शरीर इतना काम करती है हमारे लिए और हम इसके प्रति थैंक्स हैं? नहीं है। हमेशा स्वस्थ रहते हैं तो हम सोचते भी नहीं हैं। और जैसे ही कभी मान लीजिए सर में दर्द हुआ तो हम लोग फिर चिल्लाना शुरू करते हैं, सर में दर्द है, सर में दर्द है, सर में दर्द है, और लोगों से बताना भी शुरू करते हैं कि हाँ सर में दर्द है। क्या हम अपने शरीर के प्रति कभी थैंक्स हैं? नहीं है। हमें थैंक्स रहना चाहिए अपने इन हाथों के प्रति, इन हाथों के प्रति जो ये हाथ हमारे इतना काम करते हैं और इनसे हम लिखने पढ़ने का काम करते हैं, खाना बनाने का काम, सारा काम हम इन हाथों से करते हैं। तो इनको जब भी हम छुएं तो इनके प्रति हमें थैंक्स रहना चाहिए। हमें थैंक्स रहना चाहिए, बोलना चाहिए अपने कान के प्रति, जो ये कान के द्वारा हम सुनते हैं। हमें थैंक्स रहना चाहिए अपने इन आँखों के प्रति जिससे हम इतनी सुंदर दुनिया को देखते हैं और कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जिनकी आंखें नहीं होती हैं वो क्या इस दुनिया को देख पाता है, क्या सोच होती होगी उसकी। लेकिन जब हमें भगवान ने दिया है तो हम इसके प्रति कभी थैंक्स नहीं बोलते हैं, कभी थैंकफुल नहीं होते हैं। तो हमें थैंकफुल रहना है अपने इस शरीर के प्रति। तो हमें अपने शरीर का धन्यवाद करना चाहिए, हमें अपने मन का धन्यवाद करना चाहिए जो हमें सोचने की पावर देता है, जो जिससे हम सारे काम कर सकते हैं अपने। हमें धन्यवाद देना चाहिए अपने सुंदर रिश्ते का, रिलेशन का, जो ईश्वर ने हमें दिया है। भाई बहन, माँ बाप, अपने बच्चों का धन्यवाद करना चाहिए। हमें धन्यवाद करना चाहिए चीज़ों का, हमें धन्यवाद करना चाहिए इस प्रकृति का जिसमें हमें शुद्ध हवा, शुद्ध जल मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा जीवन है। हमें धन्यवाद करना चाहिए उन लोगों का जो हमें बुरे वक्त में हमारा काम देते हैं। हम जितना ज़्यादा धन्यवाद करेंगे उतना ही हमारा रिलेशन और अच्छा होता चला जाएगा। आजकल हम शिकायत ज़्यादा करने लगे हैं, धन्यवाद नहीं करते हैं। धन्यवाद देने से हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है और जब आत्मा की शक्ति बढ़ती है तो हम पॉजिटिव होकर काम करते हैं और हमारे लिए सारे कार्य वो संभव हो जाते हैं। तो आप लोगों का भी धन्यवाद, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और सुना। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने। थैंक यू।